हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एएस एग्ज़ाम। आज इस वीडियो में जो हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनमें से आज हम देखने वाले हैं लक्ष्य का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो इस वीडियो में हम इसका आंसर देखेंगे, साथ ही साथ जो लक्ष्य निर्धारण या जो लक्ष्य से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसके बारे में भी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो मैं इस प्रश्न का आंसर बताऊं, लेकिन इससे और इम्पोर्टेंट बात एक है, तो मैं सीधा आपको उस पर ले चलता हूँ। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है IAS, तो आप सामान्य सा इसका फुल फॉर्म बताएंगे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, लेकिन यहाँ पर लक्ष्य निर्धारण करने में इसका थोड़ा सा फुल फॉर्म चेंज हो जाता है, क्योंकि ये एक लक्ष्य निर्धारण करने का सूत्र है। मैंने बहुत बार इसको ढूंढा है तब जाकर ये मिला है, तो आज मैंने सोचा आपको बता दूं। ये सिर्फ एग्ज़ाम की दृष्टि के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका जो आपका व्यक्तिगत जीवन है उसमें भी बहुत महत्व है। अगर आपको अपना लक्ष्य बनाना है कि आपको इस जॉब में जाना है, आपको जीवन में ये करना है, तो उसके लिए ये सूत्र आपकी हेल्प कर देगा। और आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी हेल्प किस प्रकार करता है। मैं एक बार इसको अप्लाई करके बता देता हूँ। तो कोई भी आपका लक्ष्य हो तो आई से क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट, यानी उस लक्ष्य के प्रति आपकी रुचि होनी चाहिए, उस लक्ष्य के काम के प्रति आपकी रुचि होनी चाहिए। जैसा कि मेरा लक्ष्य गवर्नमेंट टीचर बनने का है, तो मुझे पढ़ाने के प्रति रुचि होनी चाहिए। साथ ही साथ ए से आता है एबिलिटी, यानी योग्यता, यानी मुझ में योग्यता भी होनी चाहिए। मेरे 10th 12th में अच्छे अंक होने चाहिए, अच्छा मेरे पास शब्दों का ज्ञान का भंडार होना चाहिए, अच्छे से मैंने डिप्लोमा डिग्रियां कर रखी हैं, यानी जो भी मतलब व्यवहारिक और आंतरिक गुण हैं वो सारे मुझ में होने चाहिए, यानी योग्यता वो सारी मुझ में होनी चाहिए। तब जाकर मैं एक टीचर बनने का या गवर्नमेंट टीचर बनने का लक्ष्य निर्धारित कर सकूँगा। अब एस से है सोशल डिमांड। सोशल डिमांड क्या है, यानी टीचर की सोशल डिमांड है कि नहीं है। तो आप सभी को पता है कि एक टीचर की सोशल डिमांड पुराने समय से ही बनी आ रही है, क्योंकि एक टीचर ही है जो एक सोसाइटी का मार्गदर्शक होता है, पथ प्रदर्शक होता है और एक आदर्शवादी परिवेश बनाता है। तो इसलिए सोशल डिमांड यानी सोशल ज़रूरत भी है टीचर्स की। तो कहीं ना कहीं जो मेरा लक्ष्य है वो इस सूत्र में 100% सही बैठता है। इसी प्रकार आप अपने लक्ष्य को इस सूत्र में बिठाएं और कमेंट ज़रूर करें कि आपको क्या रिज़ल्ट मिला। तो इस प्रकार आपका जो भी लक्ष्य हो, जैसे IAS IPS कलेक्टर कुछ भी बनने का हो, इंजीनियर, तो इस सूत्र में आप ज़रूर उसको लागू करें और उसके बाद जो आउटपुट मिले उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब चलते हैं हम अपने प्रश्न पर। तो हमारा प्रश्न है, लक्ष्य का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो लक्ष्य वे अंतिम परिणाम होते हैं जिनकी प्राप्ति हेतु किसी उपक्रम की समस्त क्रियाएं की जाती हैं। बगैर लक्ष्यों के एक निगम के सभी प्रयत्न दिशाहीन हो जाते हैं। यानी लक्ष्य वही होता है जो हम पहले शुरू से निर्धारित करते हैं और उसके लिए प्रयत्न करते हैं। जैसा मेरा गवर्नमेंट टीचर बनने का है, तो मैंने उसको निर्धारित कर रखा है और उसके लिए ही मैंने DLED BLED और जो भी शैक्षणिक योग्यता है वो करी है, और जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो दिए हैं और कहीं ना कहीं मैं उनमें पास भी हूँ। तो ये सभी उपक्रम मैंने किस लिए किए हैं, तो अपने लक्ष्य के लिए। बगैर लक्ष्यों के एक निगम के सभी प्रयत्न दिशाहीन हो जाते हैं। यानी अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो बस आप पढ़े जा रहे हैं, तो इससे आपका ज्ञान तो बढ़ेगा लेकिन एक उसको एक मीनिंगफुल आउटपुट नहीं मिलेगा कि आप उस जगह लगाएं। लक्ष्य के बारे में एक बहुत प्रसिद्ध परिभाषा है लुई ए एलन के। तो लुई ए एलन क्या कहते हैं, लक्ष्य का आशय अंतिम परिणाम से है। ये बिल्कुल सादी सिंपल एक लाइन की परिभाषा है, आपको अच्छे से याद हो जाएगी कि लुई ए एलन कहते हैं कि लक्ष्य का आशय अंतिम परिणाम से है, और सही बात भी है। लक्ष्य एक ऐसी उद्यमी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उद्यमी व्यावसायिक संस्था के सामान्य उद्देश्यों के अनुसार अपनी क्रियाओं का संचालन करता है, जिससे संसाधनों का प्रभावी उपयोग होता है तथा पूर्व निर्धारित परिणामों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, क्योंकि लक्ष्य ऐसा है कि एक वाक्य है जैसे कि मित्र ऐसा हो कि भीड़ में खोने ना दे और लक्ष्य ऐसा हो कि सोने ना दे। तो इसी प्रकार मैं ज़्यादा बताने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं समझता हूँ।
अब सीधा चलता हूँ मैं लक्ष्य के प्रकार पर। तो सामान्यतः अगर आप नेट पर या कहीं भी सर्च करोगे तो आपको दो प्रकार मिलेंगे लक्ष्य के। क्या क्या मिलेंगे? अल्पकालीन और दीर्घकालीन लक्ष्य। लेकिन आप थोड़ा विस्तृत, अगर आपके एग्ज़ाम में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आ गया जैसे 8 नंबर 10 नंबर, तो उसमें आपको ज़्यादा पेज कवर करने होते हैं और एक बड़ा मतलब एक विस्तृत रूप लिखना होता है वहाँ पर। तो उसके अकॉर्डिंग और लक्ष्य के व्यापक दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने एक बुक में देखा था। तो लक्ष्य के प्रकारों में पहला प्रकार है अंतिम या चरम लक्ष्य। यह लक्ष्य न होकर जीवन का ध्येय है। जीवन का अंतिम ध्येय भी स्पष्ट होना चाहिए। इसके अभाव में जीवन का दृष्टिकोण बहुत छोटा हो जाता है। भारतीय संस्कृति में जीवन का चरम लक्ष्य यानी अंतिम लक्ष्य मोक्ष व्यक्ति का संपूर्ण विकास माना जाता है। तो जीवन का एक चरम लक्ष्य भी होना चाहिए। ये चरम लक्ष्य का उदाहरण आपको एक KGF मूवी में मिल जाएगा, जिसमें रॉकी भाई से पूछा जाता है यानी हीरो से पूछा जाता है कि क्या करना चाहते हो या क्या पाना चाहते हो, तो वो बोलता है दुनिया। यानी उसको सभी चीज़ें चाहिए जिसके लिए उसने मेहनत की है और उन्होंने जिन चीज़ों का अभाव अपने बचपन में देखा था वो सारी चीज़ें चाहिए, सोना, पॉलिटिक्स, बाकी सभी चीज़ें। तो आशा करता हूँ कि अगर आपने वो मूवी देख रखी होगी तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। अगला है दीर्घकालीन लक्ष्य। दीर्घकालीन लक्ष्य वह होता है जिसे आप भविष्य में पूरा करना चाहते हैं। दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए समय और योजना की आवश्यकता होती है। वे ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप इस सप्ताह या इस वर्ष में पूरा कर सकते हैं। दीर्घकालिक लक्ष्य आमतौर पर कम से कम कई वर्षों में पूरे होते हैं। यहाँ पर थोड़ा एरर है, दूर होते हैं। कभी कभी दीर्घकालिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई कदम उठाने पड़ते हैं। यानी जो दीर्घकालिक लक्ष्य है, जैसा कि आपने 12th पास करी होगी और आपने एक लक्ष्य बनाया होगा कि मुझे IAS बनना है, IPS बनना है, तो उसके लिए आपको, अगर आपने 12th में लक्ष्य बनाया होगा तो आपको अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी 4-5 साल तक। अगर आपने छोटे थे, 8वीं 9वीं में थे, तब से आपने लक्ष्य बनाया है तो आप तब से मेहनत कर रहे हैं कि अब मैं 12th पास होऊंगा, ग्रेजुएट होऊंगा, उसके बाद फॉर्म भरूंगा। तो कहीं ना कहीं इसमें जो आपने लक्ष्य बनाए हैं उसके लिए आपने 7-8 साल निकाल दिए हैं, तो उसे हम दीर्घकालीन लक्ष्य की श्रेणी में रख देंगे। अब है अल्पकालीन लक्ष्य। अल्पकालीन लक्ष्य क्या है? अल्पकालिक लक्ष्य वह है जिसे आप जल्दी ही पूरा करना चाहते हैं। अल्पकालिक लक्ष्य आपको बड़े बदलाव करने में मदद कर सकते हैं। अल्पकालिक लक्ष्य वह होता है जिसे आप निकट भविष्य में करना चाहते हैं। निकट भविष्य का मतलब इस सप्ताह, इस महीने, इस साल भी हो सकता है, यानी 1 साल और बढ़ा दीजिएगा, वो भी हो सकता है। अल्पकालिक लक्ष्य वह होता है जिसे आप जल्द ही पूरा करना चाहते हैं। यानी जैसे आप जल्द ही BA फर्स्ट ईयर में पास होना चाहते हैं या BA सेकंड ईयर में पास होना चाहते हैं और उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो यह आपका एक अल्पकालिक लक्ष्य है। अब है तात्कालिक लक्ष्य। तात्कालिक लक्ष्य क्या है? जीवन की किसी भी अवस्था में आने वाली चुनौतियाँ, दायित्व, कर्तव्य, अपेक्षाएं, आकांक्षाएं आदि को निपटना या सफलता से उसको पूरा करना जीवन के तात्कालिक लक्ष्य बन जाता है। जैसा कि आप क्लास में गए और आपको पता चला कि आप मॉनिटर बन गए हैं, तो सर आपको कुछ कर्तव्य देंगे, कुछ दायित्व देंगे, तो उनको निभाना आपको, ये एक तात्कालिक लक्ष्य में आ गया। और भी कुछ छोटा, जैसे कि आप कहीं टूर पर गए हैं तो वहाँ आपको पूरा टूर को गाइड करने का मौका मिल जाता है, तो एक तात्कालिक आपको जो जिम्मेदारी दी है उसको पूरा करना एक तात्कालिक लक्ष्य बन जाता है। तो कहीं ना कहीं आप मेरी बात को यहाँ पर समझ गए होंगे और आज हमने लक्ष्य पढ़ ली है। अब जानते हैं हम स्मार्ट लक्ष्य को। तो मैं इसकी आपको इस वीडियो में ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाऊँगा। जब मैं आपका समय प्रबंधन से संबंधित प्रश्न जो महत्वपूर्ण है वह बताऊंगा, तब उसमें स्मार्ट लक्ष्य क्या है इसकी समस्त जानकारी उस वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन मोटा मोटा तौर पर हम इस वीडियो में अभी देख लेते हैं। तो एस से आ जाएगा स्पेसिफिक, यानी वह लक्ष्य जो विशिष्ट हो। एम से आ जाएगा मेजरेबल, यानी मापन योग्य, यानी वह लक्ष्य जिसे हम माप सकते हैं। ए से आ जाएगा अचीवेबल, यानी प्राप्त करने योग्य, यानी जिस लक्ष्य को हम आसानी से या थोड़ा बहुत प्रयत्न करके या थोड़ा कठोर प्रयत्न करके प्राप्त कर लें, वैसा लक्ष्य। आर से आएगा रिलेवेंट, यानी वास्तविक या प्रासंगिक, यानी जो हमारे जीवन में
या वास्तविक जीवन में उसकी क्या आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग। और टी से आएगा टाइम बॉन्ड, यानी समयबद्ध, इतने समय में हम उसको पूरा करेंगे। तो ये स्मार्ट लक्ष्य इस प्रकार से 5 तत्वों से मिलकर बनता है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो में बताई गई जानकारी भी आपको पसंद आई होगी। इसलिए वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। धन्यवाद।